जरा ये क्लिप देखिए। प्रताप जी ने लड़ा था, क्या वो गलत है? गलत है या नहीं? क्योंकि वो अकेले तो नहीं लड़े थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी के साथ और 3000 सैनिक थे। अब वो सारे के सारे राजपूत भी नहीं थे, उनके साथ 400 भील थे। भील कम अंडर एसटी शेड्यूल ट्राइब, जिन्हें रिजर्वेशन मिलता है। वही हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जी के साइड में हकीम खान सूर भी थे। हकीम खान सूर वॉज अ पठान, अ मुस्लिम, वो भी आपके साइड में थे। ये कहना कि महाराणा प्रताप जी ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, आप तो इन बाकी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन जीरो कर रहे हो ना, आपके ही लॉजिक के हिसाब से। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग को कंपेयर करने का ख्याल आया ही कैसे तुम्हें? कंपैरिजन करना है तो पहले ये तो देखो कि कंपेयर क्या कर रहे हो। एक तरफ हल्दी घाटी का बैटलफील्ड है जहां तलवारें चल रही थी, जाने जा रही थी और एक रूलर अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा था, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जहां कमिटीज थी, डिबेट्स थी, ड्राफ्टिंग थी, अमेंडमेंट्स थे और कॉन्स्टिट्यूशनल डेलिब्रेशन थी। और तुम्हारा पूरा लॉजिक क्या है? अंबेडकर अकेले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहे थे तो महाराणा प्रताप भी अकेले हल्दी घाटी नहीं लड़े थे। दैट इज नॉट अ कंपैरिजन, दैट इज अ फॉल्स इक्विवेलेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत 389 मेंबर से हुई थी और पार्टीशन के बाद इंडियन असेंबली में 299 मेंबर्स रह गए। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा, अलग अलग कमिटीज ने कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट्स पर काम किया और ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। यही वजह है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, चीफ ड्राफ्ट्समैन जैसी विशेष हिस्टोरिकल रिकॉग्निशन मिलती है, ना कि इसलिए कि उन्होंने कमरे में अकेले बैठकर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था। भारत सरकार की डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन भी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कहती है और ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैनशिप दर्ज करती है। सो यस, गिव अम्बेडकर हिज क्रेडिट, लेकिन पूरी हिस्ट्री बताओ ना। अगर अम्बेडकर की स्टोरी बतानी है तो सिर्फ वही हिस्सा क्यों दिखाते हो जो तुम्हारे आर्ग्यूमेंट को सूट करता है? हाँ, अम्बेडकर ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेला होगा, ये सच भी हो सकता है, लेकिन उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और उनकी एजुकेशन जर्नी में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ III की स्कॉलरशिप की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ तक कि अम्बेडकर सरनेम भी उनको उनके टीचर महादेव अम्बेडकर ने दिया था, जो खुद एक ब्राह्मण थे। अब ये पूरी कहानी बताने में तुम्हारी जुबान क्यों अटकती है? क्योंकि तुम्हें पूरी हिस्ट्री नहीं बतानी, तुम्हें अपने नैरेटिव के काम आने वाला हिस्सा बताना है। जहां कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखे, हाईलाइट। जहां रिजर्वेशन की बात जस्टिफाई करनी हो, हाईलाइट। लेकिन जहां उसी जर्नी में स्कॉलरशिप, एजुकेशन और दूसरे लोगों का हेल्पिंग हैंड दिखाई देता है, अचानक हिस्ट्री की किताब बंद। ये कैसी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है? और अब आते हैं महाराणा प्रताप जी पर।